Hello students, welcome back to the Smart Box. We will be watching our chapter variation, that is 7th chapter. Okay, this is the part 2 of this video. In part 1 we have seen the direct variation. Today we will be watching the inverse variation of this chapter, and then this chapter will be concluded. Okay, let's start. इन्वर्स वेरिएशन में मैंने पहले वाले ही वीडियो में बता दिया था कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है. डायरेक्ट वेरिएशन में होता है x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है, तो x इज़ इक्वल टू के वाई बनता है. यहाँ पे क्या होगा, x विल बी इन्वर्सली. इन्वर्सली का मतलब होता है सिर्फ हमको 1/y लिखना है. y की जगह पे हमको क्या लिखना है, 1/y. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू के इंटू 1/y. इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, बस ये चीज़ हमको याद रखना है. प्रैक्टिस सेट 7.2 स्टार्ट करते हैं. ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो. द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्कर इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. कंप्लीट द टेबल. अब हमको पता है कि अगर कोई काम करना है तो नंबर ऑफ वर्कर्स जितने ज़्यादा होंगे डेज उतना क्या होगा, कम लगेगा, है ना. तो इसलिए ये हमारा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है. ठीक है, अब हमको सेम चीज़ करनी है, के फाइंड करना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे कि x हमारा क्या है 30 है और y हमारा है 6. क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे. फिर उसके बाद हमारा फॉर्मूला जो इक्वेशन जिसे हम कहते हैं वो बनेगा कुछ इस तरह से. ठीक है, उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे. हमारी x की वैल्यू फ़िलहाल कितनी है, 30 इज़ इक्वल टू के इंटू 1/y. ये y जो है, y की वैल्यू 6 है, सॉरी y की वैल्यू 6 है. अब ये जो 6 है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उस तरफ जा कर के क्या होगा, मल्टीप्लाई. तो हम इसे लिखेंगे 30 इंटू 6 इज़ इक्वल टू के इधर का के 1 ज़ा के ही होगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 30. 6 3 ज़ा 18 होता है, ये हो गया 180 इज़ इक्वल टू के. तो के का वैल्यू हमको क्या आया है, 180 आया है. ठीक है, तो ये के की वैल्यू को हम संभाल के रखेंगे. अब आगे हमें क्या बोला है, अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स फाइंड करो, अगर डेज़ कितने लग रहे काम करने को, 12. तो यहाँ पर फ़िलहाल हमको सेकंड कंडीशन के लिए x तो नहीं पता है, लेकिन अवर y इज़ 12 एंड अवर k इज़ 180, है ना. k तो पूरे इसमें कांस्टेंट होता है, पूरे सम में जो है हमारी k की वैल्यू क्या रहेगी, 180 ही रहेगी. ठीक है, सो व्हाट वी विल बी राइटिंग दिस इक्वेशन, x इज़ इक्वल टू k इंटू 1/y. तो x का वैल्यू कितना है नहीं पता, k का वैल्यू आया था हमको 180 मल्टीप्लाई बाय 1/12. इन दोनों को डिवाइड करना है, 2 से स्टार्ट करते हैं. ओके, उसके बाद वापस से 45. ठीक है, 3 1 ज़ा 3 15 ज़ा, तो x का वैल्यू हमको कितना आया, 15. व्हाट डज़ दैट मीन कि अगर 15 वर्कर काम करेंगे तो हमको कितना डेज़ लगेगा, 12 डेज़ लगेगा. बस से हमको अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें x का वैल्यू दिया हुआ है, x इज़ इक्वल टू 10 दिया हुआ है. ठीक है, y का वैल्यू अब यहाँ पर हमको नहीं पता है, यानी हमको जो है नंबर ऑफ़ वर्कर्स बोले हैं कि अगर मैं 10 वर्कर्स को काम कराता हूँ तो मुझे कितना दिन लगेगा काम कंप्लीट करने. तो यहाँ पे वापस से हमारी k की वैल्यू जो है वो तो 180 ही रहेगी, है ना. वापस से हम यही वाला इक्वेशन लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू के इंटू 1/y. x का वैल्यू दिया हुआ है अब की बार हमको 10. k का वैल्यू हमको पता है कि 180 है और यहाँ पे y का वैल्यू नहीं पता है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है ना, ध्यान से देखो, ये y का वैल्यू इधर आएगा और ये 10 का वैल्यू इधर आएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा k और 10 और y का. ठीक है, y और x की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी. तो y इधर आ जाएगा और 180 तो उधर का उधर ही रहेगा. y की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 10. ठीक है, ये y इधर और 10 इधर, तो 0 0 कैंसिल. तो y इज़ इक्वल टू कितना आया, 18. यानी हमको कितना दिन लगेगा, 18 डेज़ लगेगा अगर हम 10 वर्कर्स से काम कराएंगे. तो यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ये आपका होमवर्क रहेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे सेकंड सम देख लेते हैं. फाइंड द कांस्टेंट यानी k फाइंड करने बोल रहा है, एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन फॉर एग्री एग्जाम्पल गिवन बिलो. हमको सिर्फ क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है बस. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ करके दिखा देता हूँ. p इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू q, तो p इज़ इक्वल टू k इंटू 1/q होगा. ये हमारा क्या है, इक्वेशन है. इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बोलते हैं. ठीक है, अब हमको वैल्यूज़ पुट करना है. p का वैल्यू कितना है, 15 है. k का वैल्यू हमको नहीं पता और q का वैल्यू है 4. ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू k, दैट इज़ नथिंग बट k इज़ इक्वल टू 60. इधर ही लिख देता हूँ मैं,
तो के का वैल्यू हमको कितना आ गया, 60 आ गया फॉर फर्स्ट सम। सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड सम में बोला हुआ है z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू w। इक्वेशन बनेगा z इज इक्वल टू के इंटू 1/w। के z का वैल्यू है 2.5, के का वैल्यू हमको नहीं पता है, वही फाइंड करना है, एंड दिस इज 24। सो 2.5 विल बी गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ 24। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 24 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आंसर विल बी अराउंड 60, ठीक है। 600 होता है 24 इंटू 25, तो आंसर विल बी 6.0, यानी 60 होगा आंसर। अगर सिर्फ 60 लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, थर्ड वाला सम देखते हैं। s इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये सम इम्पॉर्टेंट है। s इज इक्वल टू के इंटू 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। s का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो इधर 4 इंटू 1/t स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करना है हमको, ठीक है। t का वैल्यू 5 है ना, तो t का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो ये होगा 4 और ये होगा 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। दैट्स इट। k इज इक्वल टू कितना है हमको 100, 25 4 ज़ा 100 होता है, खत्म, ठीक है। फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम क्या है, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ y, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू के इंटू 1/रूट ऑफ y। x का वैल्यू है 15 इज इक्वल टू के इंटू 1/√9। रूट 9 क्या होता है, रूट ऑफ 9 3 होता है, हमको पता है, तो वो 3 को हम इधर ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k का वैल्यू जो आएगा हमको वो आएगा 45। दैट्स इट, ठीक है। सेकेंड सम भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आओ थर्ड सम देख लेते हैं। द बॉक्सेज आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप, ओके। एक हीप में, एक बॉक्स में हमको क्या करना है, एप्पल्स भरना है। इफ़ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड। अगर 24 एप्पल्स को हम एक बॉक्स में डालेंगे तो पूरी एप्पल्स को भरने में हमको 27 बॉक्सेस लगेगा। लेकिन अगर एक एप्पल में हम 36 एप्पल्स डाल देंगे, एक बॉक्स में हम 36 डाल देंगे 24 की जगह, तो हमको कितने बॉक्सेस लगेंगे ये हमको फाइंड करना है। तो ये क्या इन्वर्स प्रोपोर्शन है, हमको पता चल रहा है कि एक बॉक्स में अगर ज़्यादा एप्पल डालोगे तो कम बॉक्सेस लगेंगी ना, तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ एप्पल्स and let y be the number of boxes, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो पहली कंडीशन में हमारा जो x है वो 24 है और y कितना है 27 है। हमारा प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, इन्वर्स है, तो x इज इक्वल टू के इंटू 1/y होगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 24 इज इक्वल टू के इंटू 1/27, ये 27 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 27 का किसका वैल्यू आएगा, k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ वर्क कर लेता हूँ। 24 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 15 16, 8 4 648 हमारा k का वैल्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमको फाइंड करना है कि अगर नंबर ऑफ़ एप्पल्स 36 है, यानी x का वैल्यू अगर 36 है तो y का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। वापस से हम ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी ये वाला इक्वेशन, कि क्या है वो, x इज इक्वल टू के इंटू 1/y है। x का वैल्यू है 36, k का वैल्यू हमको नहीं पता, सॉरी पता है 648, अभी फाइंड किया हम लोग ने, 648 इंटू 1/y, y का वैल्यू नहीं पता है। अब कभी भी y का वैल्यू फाइंड करना तो क्या होता है, ये होता है रिप्लेस, तो y इधर आ जाएगा और 36 जो है उधर चले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 2 के टेबल में जाएगा ये 324, ये होगा 18, अगेन 2 के टेबल में जाएगा 9, ये अब 3 के टेबल में जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, वापस से 3 के टेबल में 3 1 ज़ा, और ये हो गया 18, ठीक है। तो y का वैल्यू हमको कितना आया, y का वैल्यू आया हमको 18, यानी अगर हम एक बॉक्स में 36 एप्पल्स पुट करेंगे तो हमको 18 बॉक्सेस लगेगा सारे एप्पल्स को पैक करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड सम हो गया। फोर्थ सम देख लेते हैं।
राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। बस हमको सिर्फ सिंबल ऑफ वेरिएशन यूज़ करके इनका इक्वेशन लिखना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं द वेवलेंथ ऑफ साउंड एल, ठीक है। तो वेवलेंथ को हम क्या बोलने वाले हैं, एल, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को क्या बोलने वाले हैं, एफ। और ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं दैट इज़ एल इज इक्वल टू के इंटू 1/f। दैट्स इट, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड सम में इंटेंसिटी दिया हुआ है हमको। इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द लैम्प। तो यानी डिस्टेंस कितना है हमारा, डी है, लेकिन वो किससे प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। तो I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, I इज़ इक्वल टू के इंटू 1/d²। ये हमारा क्या है, इक्वेशन फॉर सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ सम के लिए। x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√y, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू हमको 40 दी हुई है, y की वैल्यू हमको 16 दी हुई है। तो हमको सबसे पहले तो k फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा इस तरह से 1/√y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 40, k की वैल्यू हमको पता है नहीं, y की वैल्यू है 16, √16 होता है 4। तो वो 4 जो है वो इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा, k बचेगा यहाँ पे, 4 4 ज़ा 16। तो ये हो गया हमारे k की वैल्यू। अब जब ये k की वैल्यू हो गई है तो क्या बोला हुआ है कि अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है। कर देंगे, k की वैल्यू तो हमको पता ही है। तो x इज़ इक्वल टू के इंटू 1/√y हमारा इक्वेशन बना था, ठीक है। 10 इज़ इक्वल टू k की वैल्यू है 160 इंटू 1/√y। 1/√y इधर, 10 इधर, √y इज़ इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसिल, √y इज़ इक्वल टू 16 आया, ठीक है। तो √y इज़ इक्वल टू 16 है। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए y की। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों तरफ करेंगे स्क्वायरिंग, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, ताकि ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाए, कैंसिल। तो आए हमको y की वैल्यू, और 16 का स्क्वायर हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 9 कैरी 6 1 6 5 2 256। तो y का वैल्यू कितना आया, 256। अब आता है y इज इक्वल टू 256 आएगा। बहुत सारे बच्चे किस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे पता है, कि यहाँ पे √y है और वैल्यू 16 है, तो y की वैल्यू हमको 4 आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, याद रखो कि अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ अगर कम हो रही है ना, यहाँ पे ये चीज़ कम हो रही है, तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये पहले 40 था तो 16, अब ये 10 आया तो हमको आया 256, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ क्या हुई है, कम हुई है, तो ये चीज़ बढ़नी चाहिए ना। और अगर आपका आंसर 4 आया तो मतलब ये भी कम हुआ है, ये भी कम हुआ है, तो आंसर आपका रॉन्ग होगा। तो योर आंसर इज़ 256, ठीक है। 6 हम देख लेते हैं, x वेरीज इन्वर्सली एज y, ठीक है। तो x जो है वो क्या कर रहा है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है y को। तो इक्वेशन बना के रेडी रखते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू अगर 15 है और y की वैल्यू है हमको 10, तो क्या लिखेंगे, 15 इज़ इक्वल टू के इंटू 1/10। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा k का वैल्यू 150, ठीक है। k का वैल्यू 150 हो गया। अगर y का वैल्यू 10 है तो x का वैल्यू 20 है, अगर x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू नहीं पता है, तो क्या करेंगे, वापस से ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू के इंटू 1/y, 20 इज़ इक्वल टू 150 इंटू 1/y, y इधर आएगा और 20 उधर जाएगा, 0 0 कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 7.5 हो जाएगा, यानी 15 डिवाइड बाई 2, 7.5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड प्रैक्टिस सेट इसी के साथ ख़त्म होता है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।